हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वेटलाइन डक्ट की। तो ये वेटलाइन डक्ट को ओम्फेलोमीजेंट्रिक डक्ट भी बोला जाता है और ये यॉर्क सैक को कनेक्ट करता है मिडगट ल्यूमेन से और ये ऑब्लिटरेट हो जाता है ड्यूरिंग 7 वीक ऑफ डेवलपमेंट। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मिड गट बना रखा है। ये फोर गट है इधर वाला और ये हाइंड गट है। तो फोर गट और हाइंड गट से हमें नहीं यहाँ काम है, यहाँ पे हम मिड गट देखते हैं। तो मिड गट में देखिए, पहली बात तो ये वेंट्रल कॉन्वेक्सिटी हमको देखने को मिल रही है और ये वेंट्रल कॉन्वेक्सिटी इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे लीवर बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है, इस वजह से यहाँ पे जगह की कमी होती है। तो 6 वीक ऑफ डेवलपमेंट में यानी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यहाँ पे जगह कम रहता है, इस वजह से मिड गट में वेंट्रल कॉन्वेक्सिटी हो जाएगी। और इसी मिड गट में देखिए, ये एक डक्ट प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं वेटलाइन डक्ट। तो ये मिड गट है और ये देखिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी है। तो इसमें देखिए ये लाई करता है और ये कनेक्ट करता है यॉर्क सैक को मिड गट ल्यूमेन से, यही यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद इसका दूसरा नाम बताया गया कि ओम्फेलोमीजेंट्रिक डक्ट बोलते हैं और ये जो है 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट में ऑब्लिटरेट हो जाती है। तो ये चीज़ हो गई इसके बारे में। अब इसमें अगर ऑब्लिटरेशन नहीं हो रहा प्रॉपर तो उसकी वजह से डिफेक्ट देखने को मिलेगा, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पेटेंट वेटलाइन डक्ट है। तो ये पेटेंट वेटलाइन डक्ट में क्या होता है, टोटल फेलियर ऑफ वेटलाइन डक्ट टू ऑब्लिटरेट। तो ये जो वेटलाइन डक्ट है जो यॉर्क सैक को कनेक्ट कर रही थी मिड गट ल्यूमेन से, ये टोटल फेलियर हो जाता है ऑब्लिटरेशन में, जिसकी वजह से म्यूकोनियम डिस्चार्ज फ्रॉम एम्बेलिकस। तो एम्बेलिकस से म्यूकोनियम का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। तो पेटेंट वेटलाइन डक्ट में एम्बेलिकस से म्यूकोनियम का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। जबकि हम पिछली वीडियो में बात किए थे उराकस में, तो देखिए पेटेंट उराकस में यहाँ पे जो कनेक्शन होता है ब्लैडर और अम्बेलिकस के बीच में होता है पेटेंट उराकस में, तो इस वजह से यहाँ पे यूरिन डिस्चार्ज होता है। और वेटलाइन डक्ट में यहाँ पे मिड गट ल्यूमेन से अम्बेलिकस के बीच में कनेक्शन बाकी रहता है, इस वजह से यहाँ पे म्यूकोनियम का डिस्चार्ज अम्बेलिकस से देखने को मिलता है। तो दोनों में फ़र्क समझ में आ गया हमको कि वेटलाइन डक्ट और उराकस क्या है, ये भी देख लिए। और उसके बाद फिर देखिए वेटलाइन डक्ट सिस्ट। तो वेटलाइन डक्ट सिस्ट में क्या होता है कि पार्शियल फेलियर ऑफ वेटलाइन डक्ट टू ऑब्लिटरेट। तो इसमें देखिए कंप्लीट हो रहा था, लेकिन इसमें पार्शियल फेलियर ऑफ ऑब्लिटरेशन होगा, जिसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ वोल्वुलस। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ वोल्वुलस होगा और यहाँ पे म्यूकोनियम डिस्चार्ज वगैरह नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पार्शियल फेलियर हो रहा है ऑब्लिटरेशन में, और यहाँ पे कंप्लीट था, इस वजह से म्यूकोनियम डिस्चार्ज अम्बिलिकस से देखने को मिल रहा था। और उसके बाद लास्ट में बात करते हैं मैकल डाइवर्टिकुलम की। तो मैकल डाइवर्टिकुलम देखिए, ये स्लाइड फेलियर ऑफ वेटलाइन डक्ट टू ऑब्लिटरेट। तो ये जो वेटलाइन डक्ट है इसका स्लाइड फेलियर होता है, कंप्लीट नहीं, स्लाइड फेलियर ऑफ वेटलाइन डक्ट टू ऑब्लिटरेट, जिसकी वजह से आउट पाउचिंग ऑफ इलियम। तो इलियम की आउट पाउचिंग हो जाती है और इसको ट्रू डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए दिखाया गया है ट्रू डाइवर्टिकुलम, ये देखिए ये है, और यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। और ये मैकल डाइवर्टिकुलम जो होता है ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है। में हैव हेट्रोट्रोपिक गैस्ट्रिक एंड और पेनक्रियाटिक टिश्यू। तो इसमें हेट्रोट्रोपिक गैस्ट्रिक या पेनक्रियाटिक टिश्यू प्रेजेंट हो सकता है, और जिसकी वजह से मिलीना, हिमेटोचीजिया या एब्डोमिनल पेन, ये सब सिम्टम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये वेटलाइन डक्ट हुई और यहाँ पे हमने इसकी बात की थी, तो एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। तो ये हमारी मिड गट हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये हर्निएट करती है और ये फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होता है शुरू में, फिर ये बाद में अंदर चली जाती है अबाउट 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट में। और ये पीछे का जो पूरा हिस्सा होता है यहाँ पे प्रीमेटिव डॉर्सल मेजेंट्री प्रेजेंट होती है। और ये प्रीमेटिव डॉर्सल मेजेंट्री, ये देखिए ये दो इसके थिकनेस होती है, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर रिटेंशन बैंड और ये इंफीरियर रिटेंशन बैंड। ये लिगामेंटम ऑफ टीरीज या सस्पेंसरी मसल ऑफ ड्यूडेनम का फॉर्मेशन करती है और ये फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट का फॉर्मेशन करती है। और ये देखिए ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, जब इसका रोटेशन होता है, जब ये अंदर जाता है उस टाइम पे ये इसी एक्सिस पे ये रोटेट होती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने देख लिया। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल कंडीशन है, देखिए यहाँ अम्बेलिकस है और ये वेटलाइन डक्ट परसिस्ट नहीं कर रही है, खत्म हो जा रही है। लेकिन अगर वेटलाइन डक्ट परसिस्ट कर रही है और पेटेंट है पूरी, देखिए पूरा यहाँ पे है, तो यहाँ से म्यूकोनियम का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ये पेटेंट वेटलाइन डक्ट है। अगर पार्शियल ऑब्लिटरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वेटलाइन डक्ट सिस्ट यहाँ पे होगी। और अगर मैकल डाइवर्टिकुलम की बात करें तो इसमें स्लाइड फेलियर होता है, जिसकी वजह से ट्रू डाइवर्टिकुलम यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ट्रू डाइवर्टिकुलम की वजह से मिलेना, हिमेटोचीजिया या एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा।